नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। देखेंगे तो आपका रोशन सर के द्वारा आपका डेली बेसिस पे ऑनलाइन आपका प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखा दें, ये आपका दोस्तों जनरल स्टडीज जो कि स्पेशल आपका ये टेस्ट करवाया जाता है ऑनलाइन बेसिस पे। ये आपका 100 प्रश्न का डेली आपका सेट होता है। इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, बीपीएससी के लिए ज़रूरी है, जो आपका 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और बीएसएससी का देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि कब तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार दरोगा नई वैकेंसी रेलवे के लिए आपको बता दें, और बिहार पुलिस आप ये देखेंगे तो सेट नंबर 81 है और ये आपका 20/11/2024 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दोस्तों दिया गया है। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा सेट अपलोड भी कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकालीन घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल का पद हो जाएगा। दोस्तों राज्यपाल का पद ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल का पद। संविधान के भाग 6 से अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 168 से 212 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अनुच्छेद 168 से 212 सी सही होगा। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा जो है की जा सकती है? दोस्तों ये जो है किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, शून्यकाल कहते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। डैश जो है आपका संसद का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानून बनाना जो है सही हो जाएगा, कानून बनाना। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू जो है सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के जो है हस्ताक्षर आवश्यक हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/4 सदस्य जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी सही होगा। चलिए आगे प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में जो है मान्यता नहीं देता है? धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता जो है आपका नहीं देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केरल जो है सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 1956 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व जो है यानी अस्तित्व में आया है? मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? भारत में शुतुरमुर्ग जो है पाए गए थे। आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरा पाषाण काल। अगला कि मुंडक उपनिषद किससे आपका संबंधित है? जो आपका मुंडक उपनिषद है ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये आपको हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा दोस्तों, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय तो ये आपको हो जाएगा जैन धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है प्राचीन भारत की श्रेणी अवस्था के विषय में असत्य है?
आंसर हो जाएगा आपका श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों पर संगठन था, सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा जो है निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण जो है रखती थी। आगे प्रश्न है, उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाइए। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 875654 और 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। बौद्ध स्मारक है तो ये आपको हो जाएगा सांची स्तूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सांची स्तूप। निम्नलिखित में से किसने जो है महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण जो है करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था सोमनाथ मंदिर का। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा भीमदेव जो है सही हो जाएगा, भीमदेव है ना। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका भी होगा भीमदेव। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है काराधान और व्यक्तित्व, दहसाला प्रणाली और अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। वैसे हम ऊपर नीचे दिया गया है तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे बिघा या दस्तरी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी का देखेंगे तो आपका शाहजहां होगा। बिस्वा की बात करेंगे बिस्वा, तो सी का दोस्तों आपका हो जाएगा, सी का आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन से संबंधित है। गज की बात करेंगे तो आपका सिकंदर लोदी होगा, जो आपका राजा टोडरमल दिया गया है। इसका आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा दहसाला प्रणाली जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है किस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का जो पतन जो है हुआ है? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है कौन से युद्ध के कारण? तो ये आपको हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ये आपका हुआ था 1565 में, ये आपका युद्ध हुआ है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को डैश कहा जाता था? इसका आंसर आपको हो जाएगा फौजदार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा फौजदार। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगाली द्वारा जो है आपका लगाई गई थी? इनमें से कौन सा आपका फसल है जो आपका भारत द्वारा जो है पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था? तो 21 का आंसर आप देखेंगे तो आपका मिर्च हो जाएगा, डी हो जाएगा मिर्च। वर्ष 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन जो है था? इनमें से आपका कौन सा दोस्त था बताइए, इनमें से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्मान अली होगा, उस्मान अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उस्मान अली। एजेंसी हाउसेज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका कथन जो है सही है? सही हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही है। बोला कि वे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो ए आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। बोला कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी आपकी अंतिम थी? निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी आपकी अंतिम थी? अंतिम देखेंगे तो आपको हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी होगा। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये कौन से वर्ष में किया गया है मुंबई में प्रार्थना समाज? तो ये किया गया है 1867 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1867 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के निम्नलिखित में से किस पूर्ण अधिवेशन में की थी? कौन से पूर्ण अधिवेशन में की थी? तो ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था कौन? कौन शामिल नहीं था? तो भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीचंद, भाई माल मुकुंद और अवध बिहारी जो है ये सभी इसमें जो है शामिल थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति है ना, आक्रामक नीति किस जो है वायसराय ने अपनाई थी? ये अपनाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा लॉर्ड लीटन। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्न में से कौन से जोड़ा जो है यानी मिलान सही है? तो सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4। यानी उषा मेहता की बात करेंगे तो गुप्त रेडियो प्रसारण सही है, और मातंगिनी हजारा की बात करेंगे तो पुलिस स्टेशन पर हमला। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 आपका सही होगा।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में से डैश शामिल नहीं था। कौन इसमें शामिल नहीं था? तो रूस के स्टालिन इसमें आपका शामिल नहीं था। बाकी घाना के नक्रमाह, इंडोनेशिया के सुकर्णो और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, जो है सही हो जाएगा चीन। याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा चीन होगा। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जो है जारी अधिकारियों का चार्टर है? जारी अधिकारियों का चार्टर है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ए जो है सही हो जाएगा इंग्लैंड के राजा जॉन। इंग्लैंड के राजा जॉन, ऑप्शन नंबर ए। किस मंदिर के पास चारुमल विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा राज राजेश्वर मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राज राजेश्वर मंदिर, बी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? एक भारतीय गायक है। आंसर हो जाएगा सुभा मुदगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभा मुदगल। हिमाचल प्रदेश का डोगरी है ना, डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हिंदू हो जाएगा दोस्तों, है ना। 35 का देखेंगे तो डी होगा हिंदू। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा, है ना। जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ए सही होगा क्रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? इनमें से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो आपका डोलोमाइट आपको दोस्तों नहीं है, बाकी गैब्रो है, ग्रेनाइट है और बेसाल्ट भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित बल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पवन हो जाएगा, बी राइट होगा पवन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि हिमनद घाटी में अर्धगोलाकार गड्ढों को कहा जाता है क्या? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम सर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्क, ऑप्शन नंबर डी होगा सर्क हो जाएगा। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है। जो आपका एक बड़ा हिस्सा है किस में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडा रेगिस्तान जो है कौन से देश में स्थित है? तो ये आपका है पोलैंड में स्थित है। कहाँ पर? पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी किन कटिबंधों के मध्य जो है पाई जाती है? उपोष्ण। आंसर हो जाएगा 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह जो है कौन से महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 43 का देखेंगे तो डी हो जाएगा एशिया, जो है सही उत्तर हो जाएगा एशिया। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा आपका है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे 44 का, तो आपको हो जाएगा सिक्किम, जो है सही हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम। जननांकीय अंतराल शब्द क्या जो है सूचित करता है? जननांकीय जो आपका अंतराल है किससे आपका संबंधित है? ये आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच आपका अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 45 का डी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने आपका किया था? दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? नाभिकीय संयंत्र आपका स्थित नहीं है तो आपको ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। बाकी राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आपका सही है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित किससे?
तो ये आपका संबंध रखता है यमुना बेसिन से, यमुना बेसिन से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। पीली क्रांति इनमें से किसे जो है आपका संदर्भित करती है? पीली क्रांति, तो यह संदर्भित करती है तिलहन उत्पादन में वृद्धि होगा, तिलहन उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 50 का सी होगा। अगला है कि ESZ का अर्थ क्या है? ESZ का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा, इको सेंसिटिव जोन। ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी आपका जो है सही उत्तर होगा, इको सेंसिटिव जोन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर मिलाते हैं। देखिए मानस की बात करेंगे तो ये आपका असम हो जाएगा, सुंदरवन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल होगा, नंदा देवी की बात करेंगे तो उत्तराखंड होगा, और पंचमढ़ी की बात करेंगे तो ये आपका MP हो जाएगा। तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर होगा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा जो है होती है? ये किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक को जो है कारक के रूप में लिया जाता है? कारक के रूप में दोस्तों हम इसको लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा निर्यात हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्यात। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सी योजना जो है रोलिंग प्लान का जो है कही जाती है? रोलिंग प्लान कहते हैं, इनमें से कौन सी योजना है? तो ये आपको हो जाएगा छठी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छठी योजना। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? ग्रामीण गरीबी का कारण दोस्तों नहीं है। तो देखिए 56 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत दोस्तों नहीं है, तो नाबार्ड आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा नाबार्ड। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार आयोग का जो है गठन किया गया था? कर प्रशासन सुधार आयोग का जो है गठन किया गया था। तो इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो डॉक्टर पार्थ सारथी सोम होगा, डॉक्टर पार्थ सारथी सोम। ऑप्शन नंबर बी होगा। आवेग का विमीय सूत्र क्या है? आवेग का विमीय सूत्र आप दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 59 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो करेक्ट आपका हो जाएगा MLT पावर 1 है ना। निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ये आपका हो जाएगा पॉलीग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पॉलीग्राफ। आगे प्रश्न है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होता है या फिर होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा एक समान त्वरण जो है सही हो जाएगा, एक समान त्वरण है ना, बी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जो है समुद्र से नहीं मिलती है? समुद्र से दोस्तों आपका नहीं मिलती है, कौन सी ऊर्जा है? तो ये आपको हो जाएगा भूतापी ऊर्जा होगा। क्या होगा आंसर? भूतापी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा 24 घंटे की अवधि होती है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पे क्या असर होता है? तो ये आपको घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तो दोस्तों आपका तरंग नहीं है। 65 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ध्वनि तरंग दोस्तों आपका नहीं है। बाकी प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा हैलोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैलोजन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु तत्व नहीं है? एक परमाणु तत्व दोस्तों आपका नहीं है, तो आयोडीन हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है तो प्राकृतिक रूप से बाल सफेद हो जाना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा।
रासायनिक अभिक्रिया N2 प्लस XH2 2NH3 में X का मान कितना है? X का मान कितना है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी हो जाएगा। 3 जो है सही हो जाएगा 3। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? क्वथनांक और जो आपका गलनांक है सबसे उच्च है, तो ये आपका टंगस्टन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट के सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। प्रकृति में डैश होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय होते हैं। दोस्तों अम्लीय ऑप्शन नंबर बी। वर्गीकी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी मैमेलिया शब्द एक डैश है। जो आपका मैमेलिया शब्द है, आपका डैश शब्द है, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। दोस्तों वर्ग ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन पशु जगत का संघ का कौन से गुण जो है गलत हो जाएगा? तो 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। लीवर फ्लूक जो है आपका नीमेटोडा गलत हो जाएगा। बाकी साइकॉन की बात करेंगे तो पोरफीरा हो जाएगा। झींगा आपको हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और स्टारफिश आपको हो जाएगा एकेनोडर्मिटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में जो है नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवाणु में दोस्तों नहीं देखने को मिलता है। बाकी ईस्ट, शैवाल और कवक में जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। बोला कि फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है आपका सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को जो है प्रभावित करता है? आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है, तो ये आपका विटामिन सी हो जाएगा। दोस्तों विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 7.8 हो जाएगा। 7.8 ऑप्शन नंबर डी। गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको जो हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेमिया हो जाएगा, यूरेमिया ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सिट्रलस सेलेनस किसका जो है वानस्पतिक नाम है? किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये आपका तरबूज हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरबूज। अगला है कि MOM शब्द हाल में किसके संबंध में जो है चर्चा में था? किसके संबंध में आपका चर्चा में था? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मंगलयान जो है सही हो जाएगा, मंगलयान। ठीक है, आपका सी सही होगा। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में जो है सफल मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाला आपका जो है देखेंगे तो सफल मिसाइल है, तो ये आपका अस्त्र हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्त्र। अगला है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? जो आपको उपयोग करने वाला शब्द है क्या है? ये आपका कैसे डाटा हो जाएगा, कैसे डाटा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण जो है आपका क्रिप्टो लॉकर है? क्रिप्टो लॉकर है, ये आपको हो जाएगा रैंसम वेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का ये सही होगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है किसे माना जाता है? दोस्तों किसे मानते हैं बताइएगा? तो होमी जे भाभा हो जाएगा। दोस्तों होमी जे भाभा ऑप्शन नंबर ए होगा। श्री जगदीप धनखड़ पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल का जन्म जो है कौन से राज्य में हुआ है? कौन से राज्य में हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि रियाद किस देश की राजधानी है? जो आपका रियाद है किस देश की राजधानी है? तो ये आपका सऊदी अरब की राजधानी है। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, बुक्सा किला जो है स्थित है? चलिए देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 87 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन नगर किसी नदी के तट पर स्थित यानी किसी नदी के तट पर जो है नहीं बसा है? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा भोपाल आपका हो जाएगा। ये आपका भोपाल नहीं होगा, बाकी सूरत और मैसूर का कटक सही है। अगला कि एस अंगेस्ट
ऑट्स किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सानिया मिर्जा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सानिया मिर्जा। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संगठन और मुख्यालय। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, पेरिस फ्रांस गलत हो जाएगा। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे जेनेवा, विश्व पर्यटन संगठन की बात करेंगे तो मैड्रिड स्पेन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह हम मनाते हैं दोस्तों 92 का 29 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हम मनाते हैं। आगे प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए बिहार का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो आपका शिवहर हो जाएगा दोस्तों, शिवहर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर जो है 94 का बी हो जाएगा, AW जो है सही हो जाएगा, AW। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर जो है यानी हत्या कर दी थी? बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये आपको हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये नहीं थे। बाकी मजहरुल हक से हो जाएंगे और हुसैन खां भी आपके सही होगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में जो है स्थित है? उजानी बांध की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। कार-टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? किस प्रकार का नया रूप है? तो ये आपको हो जाएगा सेलुलर इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 99 का तो बी सही होगा। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस जो है भारत लाया है? कि आपका यूके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा यूके। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और देखिए अभी मैंने आपको बता दें कि स्पीडी का तो आपका हर मंथ का एडिशन का आता ही है। और अभी देखेंगे तो एडुटेरिया का मैंने 750 MCQ का पूरा 1 साल का निचोड़ मैंने अपलोड किया है MCQ के फॉर्म में। आप उसको जाइए देखिए, पूरा 3 घंटे का वीडियो है। आप चाहें तो स्पीड करके जो सेटिंग होता है यूट्यूब में आप उसको देख सकते हैं। आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।